जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। मैं हूं नागेश कुमार और आप हैं मेरे साथ इस चैप्टर 1 के सफ़र में। और चैप्टर 1 की सफ़र की बात की जाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नए वीडियो लेक्चर सीरीज़, जहां हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करने के बाद आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 5 सालों के क्वेश्चन को, जो कि किस तरह से आप लोगों को पूछा जा रहा है। 1 मार्क के लिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन किस तरह से आ गए हैं। इसी तरह जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम उस चैप्टर से उठा के हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो बने रहिए हमारे साथ स्टूडेंट। 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन, सबसे पहले मैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि 1 मार्क के लिए आपको चैप्टर 1 से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बारी है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो 2022 में सेट ए में पूछा गया कि जांचिए कि क्या g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट कि g ऑफ x किससे डिनोट करते हैं, किसको डिनोट करते हैं हम करते हैं डिवाइजर को, भाजक को, और p ऑफ x जिसके लिए हमें चेक करना है अर्थात भाज्य। तो भाज्य और भाजक आपको क्लियर है, हम ये मान के चल रहे हैं। नहीं होगा तो मैं यहाँ एक बार और उसको मेंशन कर दूंगा। तो चलिए, चेक वेदर g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ g ऑफ x आपको दे रहा है सेट ए 2022। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, सेट ए में पूछा गया, जहां g ऑफ x क्या है आपका, g ऑफ x है आपका x माइनस 3 एंड p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 है स्टूडेंट। ठीक, ये रहा आपका गिवन, ये गिवन डेटाज हैं हमारे पास। चलिए, अब इसके आधार पर हमें बताना है कि क्या ये गुणनखंड है, नहीं, ये गुणनखंड है अथवा नहीं। तो थोड़ा सा इसकी स्टेप देख लेते हैं स्टूडेंट, किस तरह से हम पता लगाने वाले हैं। और यहाँ मैं बता दूं कि पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वहाँ हम देखेंगे कि एग्जाम में लिखना कैसे है। बाकी के जो सेट बी और सेट सी के क्वेश्चन होंगे हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी बना लें। ये आपका लिखने का तरीका होगा। चलिए, तो g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड की अगर बात आती है तो गुणनखंड प्रमेय अर्थात फैक्टर थ्योरम तो हमारे पास सामने आएगा। लेकिन फैक्टर थ्योरम भी किस पर आधारित है, पूरी तरह से रिमाइंडर पर आधारित है। अर्थात कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है स्टूडेंट, जी हाँ, अगर रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाए, r का मान 0 आ जाए, तब हम कहते हैं कि ये g ऑफ x इस p ऑफ x का क्या है, गुणनखंड है। नहीं आया तो नहीं है। तो इस तरह से हम सबसे पहले क्या पता लगाने वाले हैं, हम पता लगाने वाले हैं इनका रिमाइंडर, कि इस पॉलिनोमियल को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप लगा लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि बहुत आगे की मेथड है, मतलब बड़े मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको लगाना है। लेकिन आपके पास है रिमाइंडर थ्योरम, जिससे आप आसानी से इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है चलिए देखते हैं। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या पता है, चूंकि r इज इक्वल टू पी ऑफ ए, मतलब कि r का मान, इसमें अगर मैं x का मान यहाँ से निकाल के रख दूं तो जो कुछ भी आएगा वही मेरा रिमाइंडर होता है। तो चलिए स्टूडेंट, पुट g ऑफ x का मान मैं लेने वाला हूँ 0 के इक्वल रख के। इसका मतलब है कि x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3 एंड पुट x इज इक्वल टू 3 इन p ऑफ x। अगर मैं इस p ऑफ x में जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहे स्टूडेंट क्या रख दूंगा, मैं 3 रख देता हूँ, तो मुझे p ऑफ a अर्थात p ऑफ 3 मिल जाएगा, वही हमारा रिमाइंडर होगा। और चलिए, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब 27 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6 हो जाएगा 9। आगे
अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको 27 माइनस 36 प्लस 9, आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, अर्थात 27 और 9 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलने वाला है 36 और माइनस 36 60 चल रहा है, तो ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल। इस तरह से हमारा P ऑफ 3 क्या आ गया, 0 आ गया। चूंकि यही P ऑफ 3 क्या होता है, R मतलब रिमाइंडर होता है, और जो कि 0 की इक्वल आ गया है, तो हमें फैक्टर थ्योरम से पता है कि ये जो g ऑफ x है इस p ऑफ x का क्या होगा स्टूडेंट, गुणनखंड होगा। कब, जब रिमाइंडर 0 आ जाए। वंस अगेन कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है तब फैक्टर थ्योरम कहता है कि ये जो g ऑफ x है, ये जो भाजक है, इस भाज्य का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, एक फैक्टर होगा। तो आपको यहां लिखना है कि बाय the factor theorem, the factor theorem g of x is a factor of p of x, यही आपका आंसर होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट बी पर पूछा गया क्वेश्चन, सेट बी पर पूछा गया क्वेश्चन जहां आपका g ऑफ x है, g ऑफ x है आपका x प्लस 4 एंड p ऑफ x है, p ऑफ x है आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। चलिए x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। चलिए स्टूडेंट, तो लिखने का तरीका ये रहने वाला है। अब इसको हम जल्दी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं देखते हैं इसको। तो r हमें पता है कि क्या आने वाला है, p ऑफ a, तो पुट g of x is equal to 0, that means x plus 4 equal to 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका -4। Therefore p of -4, इसका मतलब इस p of x में मैं x की जगह क्या पुट करने वाला है स्टूडेंट, मैं x की जगह पुट करने वाला हूँ -4, तो क्या आ जाएगा यहाँ, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -1, -4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, माइनस और प्लस, प्लस और माइनस होता है आपका मल्टीप्लाई होने पर माइनस, तो 2 इंटू 4 8 -1, यहाँ से 16 माइनस 9, इसका मतलब हमें मिलने वाला है 7। ये रहा मेरा आंसर। चलिए, तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो स्टूडेंट कि मेरा रिमाइंडर अर्थात p ऑफ -4 क्या आ गया है, 7 आ गया है, जो कि 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा हुआ 0 नहीं, तो क्या ये g ऑफ x इस p ऑफ x का फैक्टर होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ कि चूंकि r इज इक्वल टू p ऑफ -4 इज नॉट इक्वल टू 0, therefore according to the factor theorem, g of x is not a factor of p of x की भाजक g of x भाज्य p of x का गुणनखंड नहीं होगा, ये अपना आंसर। चलिए, इसी तरह सेट सी पे पूछे गए क्वेश्चन को जल्दी से बनाते हैं स्टूडेंट। तो सेट सी पे आपको पूछा गया है जहां g ऑफ x आपको दे रहा है x प्लस 1 और p ऑफ x है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। चलिए पुट करते हैं इसको 0 के इक्वल और लेके आते हैं x का वैल्यू। तो पुट g ऑफ x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ -1। तब p ऑफ -1 हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 प्लस 2 -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। p ऑफ -1 आ जाएगा आपका -1 की पावर 3। तो घातांक का वही नियम स्टूडेंट,
आई होप आप सबको अभी तक याद हो गया होगा कि अगर -1 की पावर 3 अर्थात एक विषम हो, एक ऑड नंबर हो -1 की पावर में, तो क्या आता है, तब यहाँ आता है -1। इसी तरह अगर -1 की पावर में अगर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तब आता है आपके पास 1, पॉजिटिव 1 और यहाँ नेगेटिव 1। तो 2 इंटू 1, यहाँ 1 आएगा तो 2 आएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 इंटू 1 2, और ये माइनस साइन। चलिए स्टूडेंट, ये माइनस आपस में अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, -2, और एक +2 के साथ ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो आपका P ऑफ -1 क्या आने वाला है, पॉजिटिव 2, अर्थात +2 आ गया है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो सिंस R इज इक्वल टू P ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 0, आप इस तरह से भी आंसर कोट कर सकते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, फैक्टर थ्योरम, मुझे उम्मीद है कि हिंदी माध्यम के छात्र आप सभी इसको ट्रांसलेट कर पाने में आप सक्षम होंगे, ट्रांसलेट कर पाने में। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू दी फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा कि g ऑफ x, ये जो g ऑफ x है इस p ऑफ x का क्या नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये रहा आपका आंसर। चलिए स्टूडेंट, इसी तरह अब 2021 में पूछे गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 मार्क्स के लिए सेट बी में पूछा गया मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं और बाकी का पैटर्न यही रहा होगा। इस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए तो फिर आइए स्टूडेंट देखते हैं कि 2021 में सेट बी पे पूछा गया वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो यहाँ यदि बहुपद p ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है, तब आपको p ऑफ 0 अर्थात x इज इक्वल टू 0 पर आपको इस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, और p ऑफ -2 भी फाइंड करना है। इसका मतलब x इज इक्वल टू एक बार क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, और एक बार क्या पुट करने वाले हैं, x इज इक्वल टू -2, और वैल्यू लेके आ जाएंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको 2 वैल्यूज पूछा गया है। चलिए कैसे बनाना है, ये रहा आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। सेट बी का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ। तो जहां आपको गिवन डेटा है p ऑफ x के रूप में, जो पॉलिनोमियल है वो है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, और आपको फाइंड करना है p ऑफ 0 एंड p ऑफ -2। देन फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0, p ऑफ 0 के लिए, देयरफॉर p ऑफ 0 इक्वल टू 0, यहाँ 0 रखने पर 0 प्लस 6, इस तरह से आपका स्टूडेंट p ऑफ 0 आ गया 6। सेकंड नंबर में निकालने वाला हूँ p ऑफ -2, तो मैं पुट करने वाला हूँ x की जगह पे x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर p ऑफ -2 क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 प्लस 6। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो p ऑफ -2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस और माइनस हो जाएगा +3 इंटू 2 6 प्लस 6। इस तरह से p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, आपको मिलने वाला है 16। और एक बात बता दूं स्टूडेंट कि आपको केवल यह लिख कर नहीं छोड़ना है, हर एक स्टेप का अपना एक वैल्यू होता है, हर एक स्टेप का एक वैल्यूएशन होता है कि कितना आपने इसको अच्छे से बनाया है। तो इसके बाद हमारा मानना है कि आप आखिरी में जो चीज़ पूछा जाता है उसको एक बार ज़रूर मेंशन कर दीजिए कि देयरफॉर p ऑफ 0 इक्वल टू 6 एंड p ऑफ -2 इज इक्वल टू 16। छोटे छोटे प्रश्नों से जब आप आदत बनाएंगे तो आगे के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट साबित होगा, क्योंकि इसी के लिए आपको हाफ मार्क्स भी डिवाइड रहता है कई क्वेश्चन में, इसके लिए रिजर्व रहता है कि आप लास्ट में बताते हैं या नहीं। अगर आप नहीं बताते हैं तो हो सकता है कि आपका हाफ मार्क्स कट जाए। चलिए अब
अगर मैं 2020 की बात करूं स्टूडेंट, तो मज़ेदार पैटर्न दिखाई दे रहा है परीक्षा पद्धति में या क्वेश्चन पूछने के तरीके में। क्या कि 2020 में 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं, यस 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं। वैसे ही 2019 में भी 2 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं। तो आप पूछेंगे कि सर इनमें कोई बड़ा क्वेश्चन आया है क्या? यस 3 मार्क्स के क्वेश्चन 19 और 20 में पूछे गए हैं स्टूडेंट, जबकि बाकी के ईयर्स में 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। देखिए पैटर्न आप। तो 2018 का क्या? तो 2018 में इस सेम पैटर्न को रिपीट किया गया है। ध्यान दीजिए 2018 में इस सेम पैटर्न को रिपीट किया गया है। इसका मतलब 2018 में भी मेरा क्या मिलने वाला है? इसी पैटर्न का क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए उसको बनाते हैं। तो 2018 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया ये क्वेश्चन सेट ए से मैं आपके लिए ले रहा हूं कि अगर मेरे पास p ऑफ x 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 4 है, तब आपको बताना है p ऑफ 2 और p ऑफ 0 का वैल्यू। सो लिखने का तरीका ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं p ऑफ 0 या p ऑफ 2। तो पुट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर p ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2 रखिए यहाँ, 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4। p ऑफ 2 हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 3, यहाँ पावर 1। तो घातांक अगर नियम लगाएं तो आधार सेम केस मल्टीप्लाई का तो घातें जुड़ जाती स्टूडेंट, यस घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4, इसका मतलब वो होगा आपका 16। 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 प्लस 4। तो यहाँ से 16 प्लस 4 20 माइनस 10, तो p ऑफ 2 आपका मिल जाएगा, p ऑफ 2 आपको मिल जाएगा 10। चलिए स्टूडेंट सेकंड नंबर हम निकालते हैं कि p ऑफ 0 के लिए तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। देयरफॉर p ऑफ 0 क्या हो जाएगा? यहाँ अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0। इस तरह से क्या 0 माइनस 0 प्लस 4, तो p ऑफ 0 मिल जाएगा आपको प्लस 4। सेम आंसर लिखने का तरीका वैसे ही कि देयरफॉर, इसीलिए p ऑफ 2 बराबर आया है आपका 10 एंड p ऑफ 0 आपको मिल रहा है प्लस 4। ये रहा आपका आंसर। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अब। तो सेट बी में पूछे गए क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं कि सेट बी 2018 में क्या पूछा जा रहा है। तो सेट बी की अगर हम बात करें तो p ऑफ x आपको मिल रहा है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तब हमें p ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है और p ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले चलते हैं p ऑफ 2 निकालने। तो पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करने वाले हैं? x इज इक्वल टू हम पुट करने वाले हैं 2, ताकि हम p ऑफ 2 निकालें, और 0 निकालना हो तो x इज इक्वल टू 0। तो पुट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर p ऑफ 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपको मिलने वाला है 2 इंटू 0 माइनस 4। इस तरह से p ऑफ 2 आप कह सकते हैं कि हमें सर -4 मिलेगा। सेकंड नंबर आपको निकालना है p ऑफ 0। तो पुट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर p ऑफ 0 इक्वल टू आ जाएगा आपका 0 माइनस 0 और सॉरी ये आपके x इज इक्वल टू 0 के लिए ये 0 ये 0, p ऑफ 0 मैंने यहाँ निकाला है स्टूडेंट। चलिए कोई बात नहीं। तो p ऑफ 2 की बारी है, तो क्या करते हैं हम पुट x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। तो आपको मिलेगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4। p ऑफ 2 मिल जाएगा आपका 16 माइनस 4 माइनस 4। तो p ऑफ 2 आपको मिलने वाला है 8। इस तरह से आप यहाँ लिखेंगे कि अतः p ऑफ 0 इक्वल टू -4 एंड p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8।
ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट। सो आगे हम देखने वाले हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि आपका 2019 और 2020 में पूछा गया है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। और हमारा यही उद्देश्य है कि साथ पढ़ेंगे तो साथ बढ़ेंगे डीसी मैथ्स पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।